हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये था मेरा दोपहर का काम, क्योंकि जो बर्तन वाला रैंक है वो उतार रखा था तो उसको लगाना भी ज़रूरी था। तो बस मैं जो ड्रिल मशीन है उसकी सहायता से मैं यहाँ पे जो दीवार में कील रोकते हैं उसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये छोटे मोटे काम आप मैं कर लेती हूँ, और बस इसको लगाना ही अब बाकी। तो रैंक है वो लग के अपना तैयार हो चुका है, तो मैंने इस तरह से लगाया है इसको। और बस किचन है वो सेट हो गया है, जिस तरह से हो सका है उतना हो सका है। तो ये थे करेले। करेले को मैंने पानी में थोड़े नमक और छाछ की मात्रा डाल के मैंने इनको भिगो दिए थे, तो इसके जो खराश है वो निकल जाएगा। और बाहर पड़े हुए हैं, जो ये छिक्का है ये लेके आई थी मैं, आज बाहर गई थी मार्केट में। तो वो जो करेले भिगोए हुए थे उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था 3-4 बार पानी में। और बस इसका जो मॉइस्चराइज है वो अब निकल जाएगा, थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और कढ़ाई है वो मैं गैस पे रखने वाली हूँ अब। तो बस अब बनने वाले हैं करेले। तेल है वो गर्म हो चुका था, और अब बस इसको मैं बार बार में चलाती रहूँगी। कम से कम इसको करेले हैं उनको मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसके साथ साथ में मैं कुछ सिंगिंग कर रही हूँ। इसको फ्राई करने में कम से कम आप 10 मिनट का टाइम अवश्य लें। इसको धीमी आंच पे पकाएं यहाँ पे। और मैं अब इनको देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि ये कुछ मात्रा में। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक। जो नमक है वो करेलों में अच्छी तरह से चला जाए, और फिर नमक को भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप इसको इस तरह से चलाते रहें बीच बीच में, जिसे ये लगे ना नीचे की तरफ। और सिर्फ ऑयल में ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, और मैं इसको मतलब भांति भांति तरीके से बनाती हूँ। तो मैं काफ़ी तरीक़ों से करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मैंने जो काट रखे हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्च को काट रखा है मैंने। और साथ में मैं ले आई हूँ दूध। तो साथ में एक तरफ अपना दूध भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम है। तो एक तरफ मैं कर लेती हूँ अपना दूध गर्म, और एक तरफ हैं वो करेले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, और उनको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। अब मैं इस करेले में डालने वाली हूँ बेसन। जिसे बेसन है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये करेले हैं ये फ्राई हो चुके हैं, तो बस मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें लगा देती हूँ छोकन। और मैं इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यदि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये करेले हैं इनका स्वाद है वो दुगना हो जाता है। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। और ये जो बेसन है इसको मैं अच्छी तरह से छलनी में छान लेती हूँ, क्योंकि बेसन है वो मैं ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। जो दाल होती है उससे, ये जो मिक्सर जार होता है इसमें अच्छी तरह से बन जाता है। करेले में ये जो बेसन डालने से इसका जो कड़वापन होता है वो काफ़ी मात्रा में कम होता है। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ उसमें तो कड़वापन वैसे भी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन मैं कभी इसमें आलू और कभी इसमें बेसन, मतलब काफ़ी तरीके से मैं करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मैं थोड़ा सा डाल दिया है पानी, क्योंकि पानी डालने से है जो अपने हरी मिर्च और जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाता है। और साथ साथ में मैं थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ। तो जब भी मैं किचन का काम करती हूँ तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। तो इसमें मैंने मसाले डाल के और डाल दिया था बेसन। और बेसन को आप जैसे हलवा बनाते हैं उस तरह से चलाते रहें जब तक कि आपका बेसन है वो ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि इसमें जो बेसन होता है वो ऑयल छोड़ देता है अच्छी तरह से। जिस तरह से प्याज और जो मसाले हैं वो तेल छोड़ते हैं, उसी तरह से ये जो बेसन है ये भी ऑयल छोड़ देता है। और ऑयल छोड़ने के बाद में आप इसमें डालें करेले, और करेलों के साथ में
आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और साथ ही साथ में मैं देख रही हूँ मेरे दूध को भी कि जिससे वो निकल ना जाए, उसमें उफान ना आ जाए। और अब मैं इसमें डाल दिए हैं करेले, और इन करेलों को मैं बेसन के साथ में अच्छी तरह से मिला लूँगी और साथ में चेक भी करती रहूँगी। और इस तरह से आप 10 मिनट में आपके करेले बनके तैयार हो जाते हैं। और सच्ची में यकीन मानिए आप बहुत अच्छे बनते हैं। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनेंगे। और बार बार में आप इस तरह से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि जिनके करेले कड़वे बनते हैं वो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सिर्फ अपना खाना है वो हो जाता है। मैं इसके बाद में रोटियां बेल लूँगी। दूध एक तरफ गर्म भी हो गया है और रोटियां बनाने के बाद में मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि किचन में पसीना तो आता ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी सब्जी है वो बनके कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है जितनी आप देख रहे हैं। ये जो सुबह सन्नी के मंदिर में चले गए थे हम सुबह सुबह, तो बस कार्तिक है वो चाबी ले रखी है। और इसका क्या है, ये बच्चे हैं आपको पता ही है, इनकी तो बहानेबाजी होती है, बहानेबाजी करते रहते हैं ये। और बस इसी तरह से हम उसके बाद में आ गए थे और साथ में बातें करते चल रहे थे। तो ये फिर शाम के टाइम में जो भी कचरा होता है, दिन में जो भी कचरा निकलता है, उसको मैं 2-3 दिन इकट्ठा करके और शाम के टाइम में जला देती हूँ। जलाने से क्या होता है, ये इधर उधर घूमते नहीं हैं। और कभी कभार क्या होती है, आंधी आने के बाद में घर में घुस जाते हैं, तो मैं इनका एक ही काम कर देती हूँ, इनको 3-4 दिन का इकट्ठा करके मैं इनको जला देती हूँ, जिससे किसी के घर में भी ना जाए और अपने घर में भी ना आए। और ये जो कचरा है, जो ये बची हुई राख है, इसको हम किसी गड्ढे में डाल देंगे। मैं इससे बेटर शायद मैं कहीं डालेंगे तो वो बात है ना, वो वही रहेगा। ये कुछ सब्जियां बची हुई हैं, ये डाल देंगे। यहाँ पे जो गाय आती हैं उनको, तो सिर्फ शाम के टाइम में यही चलता रहता है। शाम के टाइम में भी वही काम हो जाता है जो दिन में होता है, वही सारा काम। और बस गाड़ियों का आवागमन थोड़ा बहुत होता ही रहता है इधर से उधर। ये इतने सारे बर्तन हो गए हैं, तो इनको मैं करने वाली हूँ वो। बस इस तरह से फिर खाने का काम होता है, इस तरह से चलता रहता है जिंदगी में। ये काम तो आपको पता ही है, ये सब काम तो जिंदगी में होता ही होता है। राम राम जी, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो ये था मेरा दोपहर से लेके शाम तक का रूटीन, नाइट तक का, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगा जो मैंने किया। तो आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि घर के कुछ छोटे मोटे काम होते हैं तो मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, मैं अपने आप ही कर लेती हूँ वो। क्योंकि मुझे ऐसी बात नहीं है कि एक बार देखने के बाद में कोई काम हम नहीं कर सकते, अब से ही कर सकते हैं। फिर उसमें चाहे वो एक ना करने का बहाना भले ही ढूंढते रहो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं, ये एक बार देखने के बाद आराम से कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ आपसे, कल है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण एक ऐसा वो है कि जो नहीं मानता कि वही सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इनसे कुछ नहीं होता, तो वो एक भ्रम में है। क्योंकि इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। सूर्य ग्रहण से या चंद्र ग्रहण से अपनी बॉडी में, मैं ये नहीं कहती कि
अब हमारे साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी नहीं। इफेक्ट तो डालती है, नेगेटिविटी होती है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैली होती है, तो वो इफेक्ट तो डालती हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उन पे तो ये हद से भी नहीं, मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि डालती ही डालती हैं, यदि वो अपनी सेफ्टी नहीं बरतती हैं तो। क्योंकि चाहे वो जो बेबी होता है उसमें फिजिकल हैंडस्कोप हो किसी प्रकार का, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल हैंडस्कोप होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे मेरे गांव में मैंने देखा है, यदि वो चाकू से किसी भी प्रकार की कोई सब्जी छील रही होती है तो यहाँ से कट लगना, ये सब मैंने देखा है। और यदि नग्न आंखों से हमने देख लिया तो बेबी की आंखों में इफेक्ट, ये सब चीजें होती हैं। और इसका जो सूर्य ग्रहण है इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरे जो फिजिकल किसी भी प्रकार का कोई हैंडस्कोप है तो वो सिर्फ सूर्य की वजह, जब ये सूर्य ग्रहण आता है तो वो मुझे जरूर याद आ जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मैंने ऐसा कर लिया इसलिए मैंने ये सब हो गया। और मैं सिर्फ आपसे यही राय देना चाहूंगी कि जिस तरह भी आपका बचाव हो सके आप इससे दूर रहें। जब तक भी ग्रहण होता है आप अपना बचाव करें, क्योंकि बेबी को जन्म देना बहुत बड़ी बात है। और ये सूर्य ग्रहण ये तो है ही नहीं कि ये दिन मतलब हर रोज आता है, हर नहीं, कभी कभार आता है, तो हम अपना बचाव तो जरूर करें कम से कम। इससे मैं तो यही कहूंगी कि 2-3 घंटे का टाइम होता है, उसमें अपना पानी खाना पीना, क्योंकि प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं वो खा सकती हैं आराम से, उनमें किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है, तो वो अपना खाना पीना और अंदर ही रख लें और अंदर ही रहें। इस सूर्य के जो ग्रहण होता है उसको तो बिल्कुल भी देखने की कोशिश ही ना करें, मैं सिर्फ यही राय देना चाहूंगी आपसे। और जो ये बोलते हैं कि नहीं ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, ये सब है, नहीं ये भ्रांतियां नहीं है, ये सच्ची में रियल बात है। सारी चीजें हैं नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो चारों तरफ नेगेटिव, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो सारी प्रसारित होती हैं पूरी धरती पर, वही आ जाती हैं। चाहे इसको साइंस के रूप से देखा जाए तो भी ये हमारी जिंदगी में इफेक्ट डालती हैं, और इसको चाहे आप ज्योतिष रूप से देखें तो भी हमारी जिंदगी में इफेक्ट डालती हैं। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इससे अपना बचाव रखें। मैं ज्यादा बातें तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में इस चीज को भुगत रही हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और मेरी बातों पे भी आप जरूर अमल करना, क्योंकि मुझे अब याद आया कि कल सूर्य ग्रहण है, तो मैं अब 9-9:15 बजे सुबह तक लगने वाला है, तो अब से ही मैं तैयारियां कर रही हूँ कि मुझे किस तरह से इसका बचाव करना है। खाने पीने की चीज में जो डाब होती है उसको डाला जाता है, ये सब गांव में क्या हर जगह इसका बचाव करते हैं। तो सिर्फ मुझे फिर याद आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी जो फ्रेंड हैं उनके साथ मैं जरूर शेयर करूं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट हैं वो जरूर ध्यान रखें इस बात का कि आप प्लीज आप बिल्कुल भी बाहर ना निकले, अपनी खाने पीने की चीजें आप अंदर ही रख लें और जितना हो सके आप बचाव करें, क्योंकि बेबी को जन्म देना और फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल हैंडस्कोप हो जाता है तो दुनिया जीने नहीं देती। ये नहीं देखती कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ये दिखता कि बस ये है वो है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इसका जरूर बचाव करें। ज्यादातर मेरी बहनें आप जरूर इस चीज को माने और जरूर इस बात पे अमल करें, और बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।